वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू जीसस। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके अजीब और अजीम नाम के लिए, जो सब नामों से आला, अफजल और उत्तम है, और उसी के सबब से और उसी में हम चलते फिरते और जीते हैं। आमीन आमीन। ये बात जो मैंने कही है, ये भेद तो बड़ा है कि हम उसी में चलते फिरते और जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें चलते और बढ़ते हैं हमें इसकी समझ लगती जाती है। जिंदगी में चंद एक मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जो है वो महसूस करते हैं कि आपको अकेले नहीं होना चाहिए। आप ज़रूरत महसूस करते हैं अपने अजीज़ों की, बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की और उस घराने की जो आपके करीब तरीन होता है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जब हम राइन की ग्रेजुएशन के लिए लिथुआनिया में गए, और जो है ये वो मौका था कि उसमें अगर अजीज़ बहन भाई हमारा घराना साथ ना होता तो वहाँ पे तो कोई नहीं था राइन के सिवा। हम चले जाते, मम्मी अब्बू चले जाते, हमारी बहन जो थी वो चली जाती। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए जिन्होंने वक्त निकाला, पैसे को स्पेंड किया, अपनी पूरी खुशी का इजहार किया कि आप हमारे साथ मिलके अपने बेटे और हमारे बेटे रायन की सेलिब्रेशन को, अपने भाई रायन की सेलिब्रेशन को, बच्चे शामिल थे, उसको सेलिब्रेट करें। और हम इसके लिए तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, दोनों मियाँ बीवी और घराना मिलके। और रायन को खुदा के घर से एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद भी मैं देता हूँ, खुदा का खादिम होते हुए उसके बाप के अलावा। और दुआ करता हूँ कि हमारे बेटे की ज़िंदगी में जो है ये एक और विजडम है जिसकी एडिशन हुई है। वैसे मैं उसकी बहुत सी विजडम का कायल हूँ जो इसके अंदर है, और मेरा ईमान है कि बाय द टाइम उसके अंदर और ज़्यादा विजडम जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में बढ़ती चली जाएगी। आमीन। आज जो मज़मून हमारे सामने है, और मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ बड़ों और बच्चों की, वो है कि खुदा को सुनना। अक्सर बच्चों के, और आप तो थोड़े बड़े भी जो होते हैं, उनके कानों पे हमेशा आप हेडफोन जो है बड़े या छोटे जो है वो आपने देखे होंगे। और ये जो हेडफोन्स हैं ये उनको लगे रहते हैं, और वो इनके ज़रिए जो है बहुत सी चीज़ें इनहेल करते हैं, उनके अंदर इम्पार्ट होती हैं, उनके अंदर इंजेक्ट की जा रही हैं। और यहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि बच्चे जो हैं उनके हेडफोन जो हैं उनका कनेक्शन जो है बाइबल के साथ हो जाए, और जो पिन है वो उनके अंदर लगी हो, ताकि बाइबल की आवाज जो है वो उनके अंदर पहुंच सके और उनके अंदर जा सके। ये चर्च की जंग है। अबलीस भी इस जंग के अंदर शुरू से शरीक है, और उसने बड़ी कामयाबी से जो है वो बच्चों को खास तौर पे और बड़ों को भी इसके साथ अफेक्ट किया है कि बाइबल और बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से जितनी चीज़ें हैं वो एक हफ्ते के अंदर जो है बहुत ही थोड़े पोर्शन के अंदर जो है उनके अंदर शामिल होती और उनके अंदर जाती हैं। तो मेरी और आपकी दुआ ये है, कोशिश ये है कि ये जो है इस चीज के लिए वो और ज्यादा इंस्पायर्ड फील करें, उनको इसकी समझ आ जाए। अगर आज मैं और आप बच्चों को और बड़ों को जो सुनते हैं समझाने बैठे, तो उनको खुद से समझ नहीं आ सकती।
ان کے پاس بہت سے لاجک ہوں گے، ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوں گی بتانے اور کہنے کے لیے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے۔ میں اور آپ سن سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو نہیں سن سکتے۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، ملاقات ہوئی ہے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے گھرانوں میں ایک بیٹا شامل ہے جو سن نہیں سکتا، اور یہ بڑی ہی جو ہے وہ مشکل حالت ہے، لیکن ہم سب جو سن سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ ہم سن سکتے ہیں، سو واٹ، ہم جو مرضی سنیں، نہیں، یہ خدا کی دین ہے آپ کے لیے کہ آپ سن سکتے ہیں، میں سن سکتا ہوں، اور جو کچھ خدا دیتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے نہیں دیتا۔ جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ اس نے اپنے لیے دیا ہے، وہ اس نے آپ کی انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیا، وہ اس نے اپنی گلوری کے لیے دیا ہے، لیکن ہم اسے اپنی انجوائمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کیجئے، لیکن حدود کے اندر رہ کے۔ اگر حدود سے تجاوز کر گئے، باہر نکل گئے، تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ 3 کی نہیں سنتے، 3 ہیں جن کی ہم نہیں سنتے۔ ہم بائبل کی نہیں سنتے، ہم جو ہے وہ خدا کی نہیں سنتے، ہم خدا کے لوگوں کی نہیں سنتے۔ یہ 3 ہیں جن کی ہم نہیں سنتے، اور اگر پوچھا جائے ہم سے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 ہیں جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم بائبل کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم خدا کی بہت عزت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کی، خدام کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی سنتے نہیں ہیں۔ مسیح جب زمین پہ تھے تو اس نے کہا کہ میری عزت کہاں ہے؟ یہ قوم میری نہیں سنتی۔ لیکن اگر اس قوم سے آپ پوچھو جا کے کہ یہوہ خدا سے بڑا کوئی ہے، وہ کہیں گے نہیں، یہوہ خدا سے، کلام سے، شریعت سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ آج دنیا میں ایسے لوگ دیکھیں گے، اگر وہ پادری کو دیکھ لیں، کالر کو دیکھ لیں، کراس کو دیکھ لیں، چرچ کو دیکھ لیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پھینک دیتے ہیں، ان کی وہ بتا رہے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن سنتے نہیں۔ 3 کی ہم نہیں سنتے، اور یہی وہ 3 ہیں جن کے لیے ہمارے اندر دعویٰ ہے کہ ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ اب عزت کا معنی پھر کیا ہے، یہ آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے۔ 3 ہیں جن کی ہم بہت سنتے ہیں۔ 1، اپنے آپ کی ہم بہت سنتے ہیں۔ نمبر 2، جس کی ہم بہت سنتے ہیں، ہم دوسروں کی بہت سنتے ہیں۔ دوسرے کیا کہیں گے، دوسرا کیا سوچے گا، یہ ہم بہت سنتے ہیں۔ اور نمبر 3، ابلیس کی ہم بہت سنتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی سننا چاہیں، کوئی ہمیں بتائے تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں، پھر ہم اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو، ہم نے جو ہے وہ بائبل کی، خدا کی اور اس کے لوگوں کی بات کو سننی ہے۔ اس کو نہ سننے کے سبب سے آج جو ہے معاشرہ، گھرانے، زندگیاں اور سماج اور شہر اور ملک اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ کھچڑی اس کے اندر پک گئی ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک نامعلوم منزل کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، وہ جانتے نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ خدا ان کے کلام نے کہا بہت سی راہیں، تھوڑی راہیں
नो 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 नो, बहुत सी राहें ऐसी हैं जो इंसान को, मुझे और आपको सीधी मालूम होती हैं कि ये ठीक राह है, ये सीधी राह है, लेकिन उसके इंतहा के अंदर, उसकी डेस्टिनेशन जो है, आपका जो अराइवल है, वो जो है वो मौत की राहें हैं, बर्बादी की राहें हैं। और ये मामला जो है वो बागे अदन से ही शुरू हो गया था, जैसे हवाला बहन सबा ने बड़ी खूबसूरती से पढ़ा है। बागे अदन से मामला शुरू हो गया था। इब्लीस जो है उसने सांप का बदन बारो किया, सांप का बदन उसने जो है उधार लिया, और उस सांप के बदन के जरिए उसने हवा से कम्युनिकेशन करना शुरू की, क्योंकि रूह के लिए जरूरी है कि उसके पास जमीन के ऊपर बदन हो, तो उसने सांप का बदन बारो कर लिया। इसीलिए सांप को सजा दी गई, क्योंकि सांप ने अपना बदन बारो करने दिया, और उसको इसकी सजा दी गई कि उसने ऐसा क्यों अलाउ किया। और इब्लीस जो है वो सांप के अंदर आ गया, और सांप के अंदर आके उसने ये काम जो है हवा के साथ बातचीत करने का काम जो है उसको अंजाम दिया। आपने याद रखना है कि सांप जो है या जानवर जो है, परिंदे जो हैं, उनके बदन भी मिट्टी के हैं, खाकी हैं, लेकिन उनके बदन जो है वो इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए कि उसके अंदर रूह रह सके। सिर्फ इंसानी बदन इस तौर से डिजाइन किया गया है, इंसान को खुदा ने इस तौर पे बनाया है कि इसके अंदर रूह रह सके। बाकी भी बदन हैं, बाकी भी बदन मौजूद हैं जो मिट्टी के हैं, जब वो मरते हैं आप उन्हें फेंके वो मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन वो इसके लिए नहीं है कि कोई रूह उनके अंदर रह सके। तो इब्लीस ने एक ऐसे बदन को बारो किया जिसको रूह के लिए बनाया ही नहीं गया था, और उसके जरिए उसने हवा से जो है वो बातचीत की, ताकि वो विजन जो खुदा रखता है आदम के लिए और हवा के लिए, वो बात और कलाम जो खुदा ने आदम को और उसके जरिए हवा को पहुंचाया है, उसको वो रिप्लेस कर दे, उसको जो है वो गलत साबित कर दे। और उसने ऐसा किया भी, और हवा को उसने ये बताया कि खुदा ने तुझसे गलत बयानी की है, खुदा ने जो कुछ तुझे कहा है ये गलत कहा है। उसने लफ्ज तो गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल यही था कि जो कुछ खुदा ने कहा है वो दुरुस्त नहीं है, वो तेरे लिए अच्छा और भला नहीं है। आज इब्लीस जो है बहुत से लोगों को कायल कर लेता है कि बाइबल और उसकी बातें आपके लिए दुरुस्त नहीं है, भली नहीं है, ठीक नहीं है, ये दुरुस्त जगह नहीं है। मैं प्यार तो बहुत करता हूं, ये जगह तो पहली है, ये लोग तो पहले हैं, खुदा तो नंबर 1 है, लेकिन जो है मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। सो मुझे और आपको इब्लीस ने ये काम जो है वो हवा के साथ किया है। अब इस सब कुछ को खुदा वॉच कर रहा है, देख रहा है कि इब्लीस जो है वो हवा से बातचीत कर रहा है, लेकिन इब्लीस ने जब हवा से बातचीत की तो खुदा तो सब कुछ देख सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन खुदा ने मुदाखलत नहीं की। खुदा जो है वो वहां पे नहीं आया, हालांकि वो वहां पे आया करता था। बागे अदन में इब्लीस चला गया, फल खा लिया तो खुदा आ गया, खुदा तो आता था बागे अदन में, लेकिन जब ये इवेंट हो रहा था, जब ये हैपनिंग हो रही थी, उस वक्त खुदा ने मुदाखलत नहीं की, हालांकि वो वहां पे मुदाखलत
ہمیں لگتا ہے کر سکتا تھا اور کرتا تو یہ سب معاملہ رک جاتا۔ ابلیس جو ہے مجھے اور آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہا ہے گناہ کرنے سے پہلے؟ خدا کے ساتھ تھا۔ یس، کس کے ساتھ تھا گناہ کرنے سے پہلے؟ وہ مقرب فرشتہ تھا، خدا کے بعد اس کا درجہ آتا تھا، وہ مقرب فرشتہ تھا، اور اس وجہ سے وہ جانتا تھا خدا کیسے سوچتا ہے، وہ جانتا تھا خدا کیا کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ جو خدا کہہ دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو پتا تھا خدا نے کہا ہے کہ میں نے آدم کو آزاد مرضی دی ہے، ہوا کو آزاد مرضی دی ہے، اور اگر اس نے ان کو آزاد مرضی دی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے تو وہ انٹروین نہیں کرے گا، وہ ان کی آزاد مرضی کو چیلنج نہیں کرے گا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا اس آزاد مرضی کو جو ہے وہ انٹروین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے آزادی سے یہ کام کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ بالکل اس کا ایمان یہ نہیں تھا کہ خدا نہیں دیکھ رہا۔ بدروہیں بھی جب خدا کے بیٹے کو دیکھتی تو چلا کے وہ کہنے لگتی کہ تو خدا کا قدوس ہے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چونکہ یہ خدا کا کلام ہے، چونکہ یہ اس کے منہ سے نکلا ہے کہ میں تمہاری آزاد مرضی کو چیلنج نہیں کروں گا، تو وہ چیلنج نہیں کرے گا۔ میں جو کر رہا ہوں، ہوا جب تک ایگریڈ ہے اس کو کرنے کے لیے، آدم جب تک ایگریڈ ہے اس کو کرنے کے لیے، خدا انٹروین نہیں کرے گا، اور خدا نے انٹروین نہیں کیا۔ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو خدا نے ایک وعدہ کیا۔ پیدائش 3 باب جو ہم نے پڑھا ہے اس کی 15 آیت، اور یہ جو ہے 3:15 جو ہے اس کو ہم پری ایونجلزم بھی کہتے ہیں، اس 3:15 کو، اور یہ وعدہ وہاں پہ کیا گیا۔ کس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا؟ عورت اور مرد کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں خدا نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ یہ وعدہ آدم اور حوا کے ساتھ خدا نے نہیں کیا تھا، خدا نے یہ وعدہ سانپ کے ساتھ کیا، خدا نے یہ کلام سانپ کے ساتھ کیا، حوا کے ساتھ نہیں، آدم کے ساتھ نہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے 14ویں آیت میں، 3 باب پیدائش کی کتاب ہے، اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ اپنا بدن بارو کرنے دیا ابلیس کو۔ اس کا مطلب ہے سانپ روک سکتا تھا؟ یس، سانپ روک سکتا تھا اس کو اپنا بدن بارو کرنے کے لیے۔ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ ابلیس کے ساتھ وعدہ ہے، ابلیس کے ساتھ خدا نے یہ پرومس کیا ہے، تو خدا نے اس کے ساتھ جو ہے یہ پرومس کر دیا ہے کہ تو نے عورت کو استعمال کیا تھا، اب میں بھی عورت کو استعمال کروں گا۔ اب ابلیس جو ہے وہ مشکل میں آ گیا، ابلیس جو ہے وہ بڑی مصیبت میں پڑ گیا۔ کیوں؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، آدم بھی ادھر ہی ہے، ہوا بھی ادھر ہی ہے۔ کیوں مشکل میں آ گیا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی آئے گا جو میرے سر کو کچلے گا، تو پھر کوئی آئے گا جو کچلے گا۔ وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے جو ہے اسی وقت سے ارادہ کر لیا جب سے پیدائش 3 باب کی 15 آیت جو ہے خدا نے اٹر کی، خدا نے اس کو بولا، کلام کیا، اسی وقت سے اس نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے پتا کرنا ہے وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، کیسے اس کو ڈھونڈا جائے۔ الرٹ ہو گیا وہ۔ کیوں الرٹ ہو گیا؟ خدا کا کلام ملا ہے اس کو۔ ہم تو الرٹ نہیں ہوتے بلیور،
हम खुदा के लोग अलर्ट नहीं होते कलाम सुन के। इब्लीस को कलाम मिला है तो वो जानता है, ही नोस, कि ये कलाम जो है किसी ऐरे गैरे नथु खैरे का नहीं है, ऐਵੇਂ कोई धमकियां नहीं है। ये यहोवा खुदा का कलाम है। उसने कहा है कि कोई आएगा, उसने कहा है औरत इस्तेमाल होगी मेरे जलाल के लिए। अभी तूने इसे अपने ही ग्लोरी के लिए इस्तेमाल किया है, एक वक्त आएगा ये औरत मेरी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये होगी। इसीलिए उस वक्त से लेके यहां तक आज के दिन तक आप औरत को मुसीबत में, मुश्किल में, तानों में और हर तरह की जो है वो मुश्किलात में घिरा हुआ देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत खुलना शुरू हुआ है 50, 60, 70 साल पहले औरत के लिए मुआशरा, लेकिन जो थर्ड वर्ड है आज भी वहां पे उसकी हालत जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि वो जानता है औरत जो है इसी को जो है वो बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दिया जाए, और वो जो है अलर्ट है और वो देख रहा है, क्योंकि खुदा ने ये वादा कर दिया है, इब्लीस के साथ ये कलाम कर दिया है कि तूने एक बदन इस्तेमाल किया है, वो बदन जो रूह के बनने के लिए बनाया नहीं है, इलीगली तूने इसको यूज किया है। इट वॉज नॉट लीगल। इसलिए अगर आप किसी बदरूह को बंदे के अंदर देखें तो आपको रूहानी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है थोड़ी सी, ताकि आप उसे निकाल सकें। अगर आप किसी बदरूह को जानवर में देखें तो समझ जाए ये बदरूह बहुत ही वीक है, ये जानवर में घुस गई है। और अगर आप किसी बदरूह को दरख्त में, पहाड़ों में देखें तो वो बहुत ही वीक बदरूह है, उसको तो आप बस देख ही लें तो उसको चले जाना चाहिए। ये इलीगल एंटिटीज हैं जिनमें वो एंटर हुई है। सो मुझे और आपको अलर्ट होना है। इब्लीस को खुदा ने कहा तूने इलीगली इस्तेमाल किया है, इब्लीस के बदन को मैं लीगली आऊंगा और मैं एक बदन लूंगा, वो बदन जो इंसानी बदन होगा, और उसके जरिए मैं आऊंगा ताकि मैं लीगली कानूनी तौर पे यहाँ पे काम कर सकूं और फिर तेरे सर को कुचलने का इंतजाम कर सकूं। और उसी को हम यीशु की सूरत में जो है आते हुए देखते हैं। सो इब्लीस ने जो है वो वॉच करना शुरू कर दिया। हर एक कौम को, हर एक लोग और उनका ग्रुप जो बनता था उसको वो वॉच कर रहा, हर एक जनरेशन को वो वॉच कर रहा था। उसको शक पड़ा, और जैसे उसको शक पड़ा उसने एक शख्स फिरौन को अनॉइंट कर दिया और उसको अनॉइंट किया और उसको कहा कि अब तू क्या कर, जितने भी इस लोगों के अंदर, इस्राएलियों के अंदर जो मेल लोग हैं, जो मर्द हैं, क्योंकि कहा गया था एक मेल आएगा तेरे सर को कुचलने के लिए, तो जितने मेल नर बच्चे हैं उनको मार डाल, उनको कत्ल कर दे। और फिरौन ने जितने नर बच्चे हैं उनको मार दिया, लेकिन मूसा उससे मिस हो गया। वो बच्चा जिसने फिरौन का सर कुचलना था वो मिस हो गया, और वो ऐसा मिस हुआ कि वही बच्चा उसी के घर में पला और उसी ने उसके सर को कुचला, ताकि इब्लीस ये जान जाए कि जो प्रोग्राम, जो प्लान खुदा करता है, इब्लीस जो है वो वॉचफुल होके भी उस गुत्थी को सुलझा नहीं सकता, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और ये सारा मामला और ये सारा सिलसिला चलता रहा, इसलिए आज भी चल रहा है। वो बच्चों के पीछे है, वो बच्चों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो बच्चों को ड्रग्स के जरिए बर्बाद करना चाहता है, वो अबॉर्शंस के जरिए बर्बाद करना चाहता है, वो जो डिमोनिक म्यूजिक है उसके जरिए बर्बाद करना चाहता है, वो सुसाइड तक बच्चों को लेके, आप इस लिस्ट को जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। वो बच्चों को इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो जान गया है बच्चे उसके डिस्ट्रॉयर हैं। अगर वो दुरुस्त हिम्मत में खड़े हो जाएं, अगर वो खुदा के साथ खड़े हो जाएं, अगर वो बाइबल के साथ खड़े हो जाएं, तो इस इब्लीस के सर को कुचल डालने की कुदरत रखते हैं। इसलिए वो बच्चों के अगेंस्ट खड़ा है।
آپ کو بچوں کے لیے دعا میں کھڑے ہونا ہے، اپنے گھٹنوں پہ چلے جانا ہے، تاکہ بچے جب خدا میں آ جائیں اس وقت ہی آپ کو سکون ملے۔ جب آپ دعا کریں آپ کے آنسو جاری ہوں، آپ کی دعا جاری ہو کہ خداوند انہیں نجات دے، پوری نجات۔ کلام میں لکھا اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کے ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ ہم نہیں بچ سکتے، اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ جو بھی نبی آ رہا ہے بائبل مقدس میں پیدائش کے بعد، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے۔ اور ایک نبی اور آیا جس کا نام یسایہ تھا، اور یسایہ نبی کو جو ہے آسمان کے اوپر جو لکھا ہوا رپورٹنگ تھی، میمورنڈم تھا، اس کے اندر ایک رپورٹ لکھی ہوئی مل گئی، اس کی انفارمیشن ملی، اور اس نے کہا کہ میں اس انفارمیشن کو زمین پہ اناؤنس کر سکتا ہوں۔ خدا نے کہا تو کر سکتا ہے، تو چاہے تو اس کو اناؤنس کر دے، لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ اس پہ بلیو نہیں کریں گے، لوگ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، لوگ تجھے باتیں بھی کریں گے۔ اور یہ وہی نبی ہے جس کو آرے سے اسی کے لوگوں نے چیر کے قتل کر دیا۔ اور یہ رپورٹ کیا تھی؟ رپورٹ یہ تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ آج تک حاملہ نہیں ہوئی ہے کنواری، اس کے بعد بھی حاملہ نہیں ہوئی ہے کنواری، لیکن ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور وہ ایک بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ان ایل۔ ایمانویل کا کیا مطلب ہے؟ ان مین ایل۔ ایل کس کو کہتے ہیں؟ خدا کو۔ انسان میں خدا، ایمانویل، ایمانویل اس کا نام رکھیں گے۔ اور اس کو اس رپورٹ کا اگلا پورشن ملا آسمان سے، اور وہ پورشن یہ تھا کہ وہ جو لڑکا پیدا ہوگا، اور ہمیں ایک، اور ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، پیدا ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا بخشا جائے گا۔ یہ بہت پتہ کی پوائنٹ ہے۔ لڑکا پیدا ہوگا، بیٹا بخشا جائے گا، اور وہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ عجیب، مشیر، اور خدائے قادر، آلمائٹی گاڈ۔ جب یسوع نے کہا میں آلمائٹی گاڈ ہوں، جب اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا خدا نے دیکھا، وہ پریشان ہو گئے۔ خدا یسوع کہہ رہا تھا، تم نے پڑھا نہیں ہے؟ یسایہ 9 باب میں لکھا ہے، 6 آیت میں لکھا ہے، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدائے قادر، آلمائٹی گاڈ، اور ابدیت کا باپ۔ یہ اس کا نام ہوگا۔ لڑکے کا نام، بیٹے کا نام باپ ہوگا، بیٹے کا نام خدا ہوگا، یعنی کہ وہ خدا ہی ہوگا۔ مطلب خدا بدن میں آئے گا، خدا اس بدن میں جو لڑکا پیدا ہوگا کنواری کے ذریعے، اس میں خدا آئے گا۔ میں خود آؤں گا، I will come by myself, God said۔ میں آؤں گا، میں وزٹ کروں گا، اور خدا نے ایسا کیا۔ مقدسہ مریم کے ذریعے ہوا کی ایک بیٹی جس کو محراب مقدسہ مریم کہتے ہیں، مریم اس کا نام تھا، یوسف کی وہ مگیتر تھی، اس کو خدا نے چنا، اور خدا نے بیٹا جو ہے ایک لڑکا دیا، ایک بیٹا مریم کو دیا۔ اور مریم نے مٹی کا بدن جو ہے، مریم نے کیا کیا ہے؟ مریم نے مٹی کا بدن دیا ہے، جس کو آپ یسوع کہتے ہیں۔ بیٹا جو ہے وہ خدا نے دیا ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے، مریم نے مٹی کا بدن دیا ہے، بیٹا خدا نے دیا ہے۔ آلرائٹ، میرا بدن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مجھے میرے ماں باپ نے دیا ہے، لیکن جو روح میرے اندر ہے وہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں دی، اس لیے خدا کو روحوں کا باپ کہتے ہیں۔ میری روح کا باپ خدا ہے، میرا باپ میری روح کا باپ نہیں ہے، میری ماں میری روح کی ماں نہیں ہے، میری ماں میرے اس بدن کی ماں ہے،
मेरा बाप मेरे इस बदन का बाप है जो रूह मेरे अंदर है। इसलिए जो है माँ बाप के घर में मुर्दा बच्चे भी पैदा होते हैं जिनके अंदर रूह ही एंटर नहीं होती, खुदा को रूह ही नहीं भेजता उनके अंदर। वो एक बदन है, पैदा होता है, पता लगता है that body has no life, लाइफ रूह के अंदर है, जब तक रूह है लाइफ है। सो मरियम ने मट्टी का बदन दिया है, बेटा जो है वो खुदा ने दिया है, इसलिए मरियम खुदा की मां नहीं है। मरियम किसकी मां है? यीशु की मां, खुदा की मां नहीं है। जो हमारे कैथोलिक बहन भाई ये पढ़ते हैं वो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। वेरी सॉरी टू अनाउंस, मरियम खुदा की मां नहीं है। मरियम जो है वो यीशु की मां है, उस मट्टी के बदन की जो उसके पेट में बना है वो उसकी मां है, यीशु की मां है। उस लड़के की जो तवल्लुद हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो बेटा है वो बख्शा गया है, जो खुदा ने उसके अंदर भेजा है। फरिश्ता मरियम के पास आ गया, उसने कहा इट्स टाइम नाउ कि तू हमला हो। तो मरियम ने क्या कहा? मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं, मैं नहीं जानती किसी मर्द को, मैं तेरी बंदी हूं, मैं तेरे साथ चलती हूं, तू मुझे गाइड कर, किससे शादी करनी है मैं कर लूंगी, लेकिन हमला होने के लिए तो फिर एक मर्द होना चाहिए। उसने कहा नहीं 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 नहीं, इस काम के लिए मर्द की जरूरत नहीं है, इस काम के लिए खुदा की जरूरत है। इवन के मियां बीवी बन भी जाए फिर भी हमला होने के लिए खुदा ही की जरूरत होती है। लेकिन चलो इन जनरल सेंस इस मामले में उसने कहा कि नहीं, खुदा ताला की कुदरत तुझ पे साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। उसने कहा कि तूने बदन तैयार करना है, तेरे अंदर एक बदन तैयार होगा और वो काम के लिए तूने अलाउ करना है, तूने यस करना है, उसकी यस जरूरी है। खुदा ने कोई अब्डक्शन नहीं की, कोई जबरदस्ती नहीं की, और फरिश्ते को जरूरत थी मरियम की यस की। फरिश्ते को क्या जरूरत है? द ओनली वन थिंग, यस आई एम विलिंग। और उसने कहा हाँ मैं, उसने क्या कहा? मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के यस आई एम एग्रीड। जैसे यस की फरिश्ता गया, उसने कहा बस मेरा काम हो गया, यस हो गई है, मैं जा रहा हूं, मैं जाके आसमान पे खुशी की खबर दूं, आसमान को बताऊं। आसमान पे अनाउंसमेंट हो गई, तीसरे आसमान पे खुदा का दरख्त लगा है, 24 बुजुर्ग मौजूद हैं, करोबीम मौजूद हैं, सराफीम मौजूद हैं, चारों जानदार मौजूद हैं, और एक जुम्मे गफीर है, बड़ा झूम है फरिश्तों का। फरिश्ता पहुंचा, अनाउंस कर दिया, मरियम सेड यस, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। इसका नाउ शी इज रेडी, द प्रोसेस हैज बिगन। और उसने फील किया, जैसे औरत महसूस करती है कि समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। और उसको जब ये सब कुछ पता चला, फिर आगे कहानी आप सारी जानते हैं, तो इस तरह से मरियम को जो है वो हमला होगी यीशु से। खुदा ने उसको ये शोर दी कि तूने बदन की फिक्र करनी है, वो बदन भी मैं तेरे बदन में उसका जो स्टार्ट है मैं करूंगा। तूने बेटा जन्ना है, तूने बेटा जो है तवल्लुद करना है, जो है तूने एक लड़का जो है तवल्लुद करना है। तूने मसीह की फिक्र नहीं करनी कि वो कहां से आएगा, वो ऑलरेडी मौजूद है, बनाए आलम से पेशतर मौजूद है। अभी दुनिया की बुनियादें नहीं पड़ी थी, यानी कि वो मैं ही हूं। ये वो बदन होगा जमीन के ऊपर जिसके अंदर कोई रूह नहीं आएगी खुदा की तरफ से बन के, बल्कि इसमें खुद खुदा आ जाएगा। और इस सबब से, खुदा के आने के सबब से, ये मौलूदे मुकद्दस जो है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और वो आ गया और वो जो है वो पैदा हो गया, अब्दियत का बाप,
सलामती का शहजादा खुदाए कादर, उसको शक पड़ गया इब्लीस को कुछ हो रहा है, कुछ सिस्टम चल रहा है फजाओं में, हवाओं में, सितारे भी कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। उसने एक और बंदा अनाइंट किया, उसने एक और बादशाह अनाइंट किया, उसका नाम था हेरोदिस। उसको अनाइंट किया कि बच्चे मार, जाके मेरे सारे मारने हैं बस। उसने बच्चे मारने शुरू कर दिए और खुदा ने ख्वाब में यूसुफ के साथ बात की, मुकद्दसा मरियम का मगेतर यूसुफ, उससे बात की यूसुफ के साथ। मुझे एक सवाल किया भाई एंड्रू ने एक दिन, उसने कहा कि खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुआ है तो बहुत से बच्चे यीशु की वजह से मारे गए। तो मैं इसमें बहुत सोचता रहा, दुआ की मैंने, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खुदा नहीं चाहता कि बच्चे मरें, लेकिन बच्चे मरते हैं माँ बाप की रूहानी गफलत की वजह से। जो यीशु के माँ बाप हैं, उसके बाप के साथ फरिश्ता बात कर सकता है। जो बाकी बाप हैं, जो बाकी माएं हैं, उनके साथ फरिश्ता बात नहीं कर सकता। वो स्पिरिचुअली उस जगह पे ही नहीं है कि फरिश्ता ने विजिट कर सके, फरिश्ता उनसे बात कर सके, क्योंकि जब वो सोते हैं वो गाने गाते हुए सो जाते हैं, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, ड्रामे देखते हुए सो जाते हैं, फिर ड्रामे ही ख्वाब में आएंगे, फिल्में ही आएंगी, वो फरिश्ता नहीं आ सकता। लेकिन ये जो है, इसकी ख्वाब में फरिश्ता आ सकता है। ये जो माँ है मरियम जिसका नाम है, इसके साथ फरिश्ता कलाम कर सकता है, इसके साथ फरिश्ता बात कर सकता है। उसने कहा तेरा बेटा बड़े खतरे में है, इसको लेके तुम मिस्र को चला जा। He left. उसने सारे बच्चे मार दिए, एक बच्चा फिर मिस हो गया जिसका नाम यीशु था। और यही वो बच्चा था जिसने सलीब पे उसका बरमला तमाशा बनाया और उसके सर को सलीब पे कुचल डाला, और वो आलमेरवा में उतर गया, और आलमेरवा में जाकर उसने कब्र और आलमेरवा और मौत की तीनों कुंजियों से छीनी और कुदरत के साथ जी उठा, और आज भी कुदरत के साथ जीता है। इसलिए मैं और आप बैठ के तो उसकी सिताइश और उसकी हमद और उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि वो खुदा को सुन सकते थे। वो बच्चे बच गए क्योंकि उनके माँ बाप खुदा की सुन सकते थे, फरिश्ते उन्हें विजिट कर सकते थे, और ना सिर्फ वो सुन सकते थे, मान भी सकते थे। आज हम सुन तो सकते हैं लेकिन मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। खुदा की बात सुनना और फिर इसको मान भी जाना, ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं, हालतें हैं। पहली का होना जरूरी नहीं कि दूसरी भी हो सके। दुआ करनी है कैसा हो मेरे और आपके लिए। जब तक बच्चे नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल नहीं होते, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब वो हो जाते हैं फिर वो खुद जिम्मेदार है, वो बालिग है, वो नेकी और बदी को समझते हैं, फिर वो जिम्मेदार हैं कि अब उन्होंने क्या करना है। अगर वो गुनाह की हालत में जाने का फैसला कर लेते हैं तो ये आप पे नहीं है। आप दुआ करते रहें, बेदिल ना हो, दुआएं काम करती हैं, लेकिन जिम्मेदार फिर वो खुद है। उससे पहले आप जिम्मेदार हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लोगों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। आए खुदा, हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, हम तुझे और ज्यादा जानना चाहते हैं। हम आए खुदा चाहते हैं कि हम वो करें जो तू चाहता है। खुदावंद, हम वो बंद कर दें जो तू नहीं चाहता। हमारी मदद फरमा यीशु के नाम में, आमीन। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत
हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन आमीन। Thank you very much. God bless you all for coming and joining. मुझे पता आप सब थके भी थे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बहन भाई से सुन के। वो कहते हैं कि जब हम बाकी चीज़ें करके थक सकते हैं